नमस्कार दोस्तों। अब ट्रेन टिकट पर बुजुर्गों को दोस्तों फिर से मिलेगी 50% छूट। रेलवे की बड़ी घोषणा। दोस्तों, भारतीय रेलवे परिवहन व्यवस्था हमेशा से ही आम जनता के लिए एक महत्वपूर्ण साधन रही है दोस्तों। विशेषकर वरिष्ठ नागरिकों के लिए रेलवे की भूमिका और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। दोस्तों, कोविड-19 महामारी से पहले भारतीय रेलवे बुजुर्ग यात्रियों को विशेष छूट प्रदान करता था, जो उनकी यात्रा को आर्थिक रूप से सुलभ बनाता था। दोस्तों, अब 2025 में इस सुविधा में पुनः शुरू होने की संभावनाएं बढ़ रही हैं, जिससे दोस्तों लाखों वरिष्ठ नागरिकों को राहत मिल सकती है। दोस्तों, वरिष्ठ नागरिक रियायत योजना का इतिहास, इसके बारे में समझते हैं। पहले दोस्तों रेलवे द्वारा 60 वर्ष से अधिक आयु के पुरुषों और 58 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को रेल किराए में महत्वपूर्ण छूट प्रदान की जाती थी। ये योजना दोस्तों मेल, एक्सप्रेस, राजधानी, शताब्दी, दुरंतो और सुपर फास्ट ट्रेनों में लागू थी। इस सुविधा के अंतर्गत दोस्तों पुरुष और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को 40% तक की छूट मिलती थी, जबकि दोस्तों महिलाओं को 50% तक की रियायत प्राप्त होती थी। ये लाभ दोस्तों काउंटर और ऑनलाइन दोनों माध्यम से टिकट बुकिंग पर उपलब्ध था दोस्तों। केवल आवश्यक शर्त यह थी कि दोस्तों बुकिंग के समय आयु प्रमाण पत्र दिखाना पड़ता था। दोस्तों, अब हम बात करते हैं महामारी के दौरान योजना का स्थगन। 20 मार्च 2020 को दोस्तों कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण जब पूरे देश में लॉकडाउन लगाया गया और रेल सेवाएं बंद कर दी गई, तब रेलवे प्रशासन ने दोस्तों इस छूट योजना को भी अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया था। रेलवे का दोस्तों मुख्य तर्क ये था कि सभी यात्रियों को पहले से ही औसतन 46% की सब्सिडी दी जा रही है। ऐसी स्थिति में दोस्तों अतिरिक्त छूट से वित्तीय दबाव बढ़ सकता है। 2020 से 2025 तक के इस अवधि में दोस्तों लगभग 31 करोड़ से अधिक वरिष्ठ नागरिकों ने बिना किसी रियायत के यात्रा की, जिससे दोस्तों रेलवे को लगभग 8,913 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय प्राप्त हुई। दोस्तों योजना की पुनर्स्थापना की संभावनाएं के बारे में समझते हैं। वर्तमान में दोस्तों जब स्थितियां सामान्य हो चुकी है, तो सरकार और रेलवे प्रशासन पर बुजुर्गों के लिए इस महत्वपूर्ण सुविधा को पुनः शुरू करने का दबाव लगातार बढ़ रहा है। संसदीय चर्चा में इस विषय को दोस्तों कई बार उठाया गया है और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने भी इसके पक्ष में आवाज बुलंद की है। दोस्तों बजट 2025-26 की तैयारी के दौरान दोस्तों सरकार ने इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार किया है। दोस्तों समसामयिक रिपोर्टों के अनुसार दोस्तों टिकट भविष्य में सीनियर सिटीजन कंसेशन योजना को फिर से लागू किया जा सकता है, जिससे लाखों बुजुर्ग यात्रियों को पौने 40% से 50% तक के किराए में राहत मिल सकती है। दोस्तों अब हम बात करते हैं योजना के लाभार्थी और पात्रता मानदंड। दोस्तों इस योजना का लाभ उठाने के लिए पुरुषों और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए, जबकि महिलाओं के लिए न्यूनतम आयु सीमा दोस्तों 58 वर्ष निर्धारित है। पात्रता सिद्ध करने के लिए दोस्तों आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड या पासपोर्ट जैसे वैध दस्तावेजों से आयु का प्रमाण देना आवश्यक होगा। दोस्तों टिकट बुकिंग के समय सीनियर सिटीजन का विकल्प चुनना अनिवार्य होगा ताकि उचित छूट लागू हो सके। यात्रा के दौरान भी दोस्तों पहचान पत्र साथ रखना जरूरी है, क्योंकि यात्रा के दौरान टिकट चेकिंग स्टाफ इसकी मांग कर सकता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं छूट का दायरा और क्रियान्वयन। दोस्तों सीनियर सिटीजन कंसेशन योजना देश भर की सभी मुख्य ट्रेन सेवाओं में लागू होगी, जिसमें दोस्तों मेल, एक्सप्रेस, राजधानी, शताब्दी, दुरंतो और सुपर फास्ट ट्रेन शामिल है। ये सुविधा दोस्तों सभी श्रेणियों में उपलब्ध होगी, चाहे वह स्लीपर हो, तृतीय एसी, द्वितीय एसी या प्रथम एसी। ऑनलाइन बुकिंग के लिए IRCTC के आधिकारिक वेबसाइट हो या मोबाइल एप्लीकेशन पर सीनियर सिटीजन का विकल्प उपलब्ध होगा। दोस्तों स्टेशन काउंटर से टिकट लेते समय संबंधित पहचान पत्र दिखाकर छूट का लाभ उठाया जा सकता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं अतिरिक्त सुविधाओं की बहाली।
समाचार रिपोर्टों के अनुसार दोस्तों यदि ये योजना पुनः शुरू होती है तो केवल किराए में छूट ही नहीं बल्कि दोस्तों अन्य सभी संबंधित सुविधाएं भी वापस आ सकती हैं। इनमें दोस्तों निचली वर्ग की प्राथमिकता, स्टेशन पर व्हीलचेयर की व्यवस्था, बुजुर्गों के लिए विशेष आरक्षण काउंटर और ट्रेन में चढ़ने उतरने के लिए स्टाफ की सहायता शामिल है। ये सभी सुविधाएं दोस्तों वरिष्ठ नागरिकों की यात्रा को अधिक सुरक्षित, आरामदायक और सम्मानजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। दोस्तों अब हम बात करते हैं महत्वपूर्ण सावधानियां और दिशा निर्देश। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए दोस्तों सबसे आवश्यक बात यह है कि आवेदक की आयु निर्धारित पात्रता मानदंडों के अनुकूल हो और उनके पास उचित पहचान पत्र दस्तावेज उपलब्ध हो। दोस्तों किसी भी प्रकार की झूठी जानकारी या गलत आयु का उल्लेख करने पर न केवल छूट से वंचित किया जा सकता है दोस्तों बल्कि जुर्माना भी लगाया जा सकता है। टिकट बुकिंग के बाद दोस्तों छूट जोड़ना संभव नहीं होता है, इसीलिए बुकिंग के समय ही सही उचित विकल्प का चयन करना अत्यंत आवश्यक है। दोस्तों रेलवे सीनियर सिटीजन कंसेशन योजना की पूर्ण स्थापना दोस्तों एक स्वागत योग्य कदम होगा जो लाखों वरिष्ठ नागरिकों को प्रत्यक्ष लाभ पहुंचाएगा। इससे न केवल दोस्तों उनके आर्थिक बोझ में कमी आएगी बल्कि उन्हें पूर्ण एक सम्मानजनक और सुविधाजनक यात्रा का अनुभव प्राप्त होगा। दोस्तों आशा है दोस्तों कि सरकार इस महत्वपूर्ण निर्णय को शीघ्र ही क्रियान्वित करेगी ताकि हमारे वरिष्ठ नागरिक फिर से राहत की सांस ले सकें। दोस्तों ये जो जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से दी है दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों ऐसी ही किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।